आप अपना एक फ्यूचर सेल्फ क्रिएट करो, जो आई एम 100% श्योर आपने नहीं किया होगा। और बहुत रेयर कुछ लोग होते हैं इस दुनिया में जो एक्चुअल में अपना कोई फ्यूचर सेल्फ क्रिएट करते हैं। यानी उनको क्लियर पता होता है कि अगर आज मान लो आपकी एज है 20 साल, तो उनको क्लियर पता होता है कि 30 साल की एज में मैं क्या कर रहा होऊंगा, या मेरी लाइफ कैसी होगी, 40 साल की एज में मेरी लाइफ कैसी होगी, 50 साल की एज में मेरी लाइफ कैसी होगी, 60 साल की एज में मेरी लाइफ कैसी होगी। और जब 60 साल की मेरी एज होगी और मान लो मैं किसी पहाड़ की चोटी पे बैठा हुआ हूं, देख रहा हूं दूर तक जहां तक भी नजर जा रही है, और मैं अपनी लाइफ पर रिफ्लेक्ट कर रहा हूं कि मैंने अपनी लाइफ के पिछले 40 साल 50 साल कैसे जिए, तो उस वक्त क्या मेरे अंदर रिग्रेट होगा या खुशी होगी? एक सेटिस्फैक्शन होगी कि मैंने अपनी लाइफ को ढंग से जिया है। तो वहां से शुरू करो, उससे अपने आप को कंपेयर करो। 10 साल बाद जैसे भी आप अपने आप को देखते हो, क्या आप वैसे ही रहोगे जैसे अभी हो, या सब कुछ बदल चुका होगा? इसको इस तरीके से देखते हैं। अभी इसको समझना बड़ा मुश्किल होगा अगर मैं 10 साल बाद की बात करूंगा। 10 साल पीछे चले जाते हैं। 10 साल पहले आप जैसे थे और आज जैसे हो, क्या वो सेम है या बिल्कुल अलग है एक दूसरे से? अलग है, बिल्कुल अलग है। कुछ चीजें हैं, बस कुछ सिमिलैरिटीज हैं, बाकी आप कह सकते हो 99% बिल्कुल अलग है। 10 साल पहले आपने सोचा था आज आप जो भी हो, जिस भी लेवल पर हो, जो भी कर रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे होगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इम्पॉसिबल, राइट? आइडिया ही नहीं होगा कि अच्छा ऐसा मैं दिख रहा होऊंगा, ऐसा हो रहा होगा, ये मैं कर रहा होऊंगा, इस तरह के मेरे सपने होंगे। क्योंकि उस टाइम पे प्रायोरिटीज कुछ और थी। उस टाइम पे हो सकता है प्रायोरिटीज थी वीडियो गेम्स, आज हो सकता है प्रायोरिटीज पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। आज हो गया करियर, उसके कुछ टाइम बाद में हो जाएगा मान लो शादी, फिर हो जाएंगे बच्चे, फिर प्रायोरिटी एकदम से चेंज हो जाएगी 10 साल बाद। आज जो आपके लिए प्रायोरिटी है, 10 साल बाद जो आप होगे उसके लिए वो सब एक मजाक के जैसा होगा। तो अपने ही फ्यूचर वर्जन को क्लियरली देखो, उसके बारे में लिखो और क्लियर होते चले जाओ कि एग्जैक्टली 30 साल की एज में मुझे क्या अचीव करना है, और आज उसकी तरफ एक्शंस लेते चले जाओ और उससे अपने आप को कंपेयर करो। कंपैरिजन इज नेसेसरी, बिकॉज विदाउट कंपैरिजन देयर इज नो थॉट, देयर इज नो माइंड। क्या बिना कंपैरिजन के थॉट एग्जिस्ट कर सकता है? कंपैरिजन बिटवीन दिस एंड दैट, कंपैरिजन बिटवीन बिग एंड स्मॉल, ये सब क्या है? मेजरमेंट ही तो है, ये कंपैरिजन ही तो है। कंपैरिजन बिटवीन yesterday and tomorrow, comparison between what I am and what I want to be. This is all the realm of thought and mind. तो आपको क्या करना है? बड़े आराम से अपने आप को कंपेयर करते चले जाओ, अपने पास्ट सेल्फ से और अपने फ्यूचर सेल्फ से। करो कंपैरिजन जितना करना है, कोई बुराई नहीं है कि 10 दिन पहले मैं ये था, आज मैं ये हूं। तो अगर मैं 10 दिन में इससे यहां तक पहुंच सकता हूं, तो अगले 10 महीने में कहां पहुंच सकता हूं, 10 साल में कहां पहुंच सकता हूं? कंपेयर करना है अपने आप को, तो कल वाले अपने नाम से अपने आप को कंपेयर करो। कल मैं ये था, आज मैं ये हूं, कल मैं ये बनने वाला हूं, कल मैं ये सीखने वाला हूं, ये करने वाला हूं। इसमें कोई बुराई नहीं है। इससे आपकी ईगो भी नहीं बढ़ेगी, इससे आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी। डेली बेसिस पे देखो कि मैंने क्या अचीव किया, मैं कितना आगे बढ़ा। कंपेयर करो, मेजर करो, बिकॉज परफॉर्मेंस को बढ़ाने का तरीका क्या होता है? मेजरमेंट। अगर आप मेजर ही नहीं करोगे तो परफॉर्मेंस कैसे बढ़ेगी? सोचो, आप मेजर करोगे कि मैंने ये किया, तभी तो आपके अंदर मोटिवेशन आएगी कि अब मुझे इससे बेटर परफॉर्म करना है। अगर आप मेजर ही नहीं करोगे तो हो सकता है एक मीडियोकर परफॉर्मेंस भी आपको बहुत बड़ी लगने लग जाए अपने माइंड में। तो करो मेजर अपने आप को, बट अपने आप को कभी किसी और के साथ में कंपेयर करके मेजर मत करो, वहां फंस जाओगे। अपने आप को मेरे से कंपेयर मत करो, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से कंपेयर मत करो। कंपेयर करना ही है तो खुद को खुद से कंपेयर करो। मैं क्या था, मैं क्या हूं और मैं क्या बनने वाला हूं। अब आप कहां जा सकते हो उसकी अपर लिमिट कोई नहीं है, अगर इस तरह से आप एक्चुअल में जी सकते हो तो।